ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 14। इस अध्याय में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। परब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के इन तीनों गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है। यदि इन गुणों की वास्तविकता देखी जाए तो ये किसी को भी नहीं बांधते, बल्कि मानव ही इन गुणों के साथ अपना संबंध जोड़कर बंध जाता है। अब हम बात करते हैं सत्वगुण की, जो है जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने भोग विलास में संयम रखा है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ अन्न क्षेत्र चलवाए हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगवाए हैं, गौशाला बनवाई हैं इत्यादि कार्य अपने जीवन में किए हैं, तो इन सब गुण की प्रधानता में ही मनुष्यों का शरीर छूट जाता है। तब वो स्वर्गादि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं और उनको तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। दूसरा आता है रजोगुण। जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना, भोग भोगना, ऐशो आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति में लगे रहना, और यदि इन रजोगुणों के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्रों की मर्यादा भंग नहीं करते, लेकिन पदार्थों और व्यक्तियों आदि में राग ममता आसक्ति रहने के कारण उन्हें पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की ही प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तमोगुण की। तो जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है, वो प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं, जो आलस्य तथा नींद में पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को भी समय पर नहीं करते, जो दूसरों के अहित की ही सोचते हैं और अहित करने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। दूसरों को दुख देना ही उनका उद्देश्य होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कार्य करना ही उनका स्वभाव है। ऐसी सोच के साथ ही जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति दो तरीके की होती है, एक योनि विशेष और दूसरा स्थान विशेष। तो पशु पक्षी, कीट पतंगा, सांप बिच्छू, भूत प्रेत आदि योनियां योनि विशेष अधोगति में आती हैं, और वैतरणी, असीपत्र, लाल भक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड ये स्थान विशेष अधोगति में आते हैं। स्थान विशेष अधोगति के नाम यदि कभी गरुड़ पुराण सुनने का अवसर मिला है तो सब उसमें सुनने को मिलते हैं। जिनके जीवन में सत्वगुण व रजोगुण रहते हुए भी यदि अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, तो वे मनुष्य मरने के बाद विशेष योनि मतलब अधोगति में चले जाते हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य का अंतिम चिंतन ही उसकी गति निर्धारित करता है, पर सुख दुख का भोग उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया तो
तो अंतिम चिंतन के अनुसार उसे कुत्ते का जन्म मिलेगा, परंतु उस योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार सुख आराम मिलेगा। दूसरा उदाहरण, जैसे मनुष्य ने कर्म तो बुरे किए पर अंत समय मनुष्य का चिंतन हो गया, तो जन्म तो मनुष्य का मिल जाएगा, पर उसे कर्मों के फलस्वरूप भयंकर परिस्थिति मिलेगी। शरीर में रोग ही रोग होंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र भी कठिनाई से मिलेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि साधक को अपना अंत सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो बताया है कि सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक को शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहना चाहिए, खान पान भी सात्विक करें, श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करें। प्रातः काल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस समय को ईश्वर के भजन ध्यान आदि में लगाएं। शुभ कर्म करें, जो जिस वर्ण आश्रम में है उसी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करते रहने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सत्गुण बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने के भी 10 हेतु बताए गए हैं, अर्थात शास्त्र, खान पान, संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्गुण की, राजसी हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। मनुष्य सदा अमर रहना चाहता है। उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीवित रहूं। अमरता ही इस इच्छा से ये सिद्ध होता है कि वास्तव में मनुष्य अमर है। अगर वो अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी ना होती। स्वामी जी ने इस बात को इस तरीके से सिद्ध करने के लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया कि भूख प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि अन्न और जल है, तो उससे भूख प्यास बुझ जाती है। अगर अन्न जल ना होते तो भूख प्यास भी ना लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरने वाले शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है, तभी उसका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत का मतलब भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानना चाहिए। गुणातीत होने से मृत्यु का भय, उम्र बढ़ने से तकलीफ, बीमारी आदि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और मनुष्य अमरता का अनुभव करने लगेगा। फिर उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यही इस 14वें अध्याय का सार है, जिसे हमें गहराई से समझना चाहिए। राधे राधे।